हक संदिटाठ्यो लगयो परी अस्मर चनी अमरिये हक संदिटाठ्यो लगयो परी अस्मर चनी अमरिये। पञ्चराज्येषु विधानसभा निर्वाचनानि समालक्ष्य नैर्वाचनिक प्रचारः द्रुतगत्या प्रवर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य तमिलनाडु केरल राज्ययोः नैर्वाचनिक जनसभाः सम्बोधयिष्यति। सहैव भाजपा दलस्य वरिष्ठ नेता अमित शाह अद्य पश्चिम बंगाले नैकाः नैर्वाचनिक जनसभाः सम्बोधयिष्यति। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी अद्य असमे नैर्वाचनिक प्रचारं विधास्यति। असमं पश्चिम बंगालयोः विधानसभा निर्वाचनोपक्रमे द्वितीय चरणस्य मतदानं ह्यः गुरुवासरे शान्तिपूर्णरीत्या अभवत्। पश्चिम बंगाले 80% मतदानम् अभूत् तथा च असमे 73% मतदानं। बंगाले 30 आसनेभ्यः असमे च 39 आसनेभ्यः मतदानं सम्पन्नम्। देशे अधुनावधि 17,150,00,000 जनेभ्यः कोविड-19 संक्रमण प्रतिरोधि सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन संसूचितं यत् विगतासु 24 होरासु 62,20,00,000 जनाः सूच्यौषधिं प्राप्तवन्तः। अत्रावधौ अशेष देशे 30,000 नूतनानि कोविड संक्रमण प्रकरणानि सम्प्राप्तानि। अर्थव्यवस्थाम् अभिलक्ष्य अभिनन्दिता वार्ता। मार्च मासे देशस्य निर्याते 58% मितात्मिका वृद्धिः सञ्जाता। $34 बिलियन मितात्मकं निर्यातं सम्पन्नम्। वस्तुसेवाकरस्य राजस्वरूपे 2,923,1,00,000 रूप्यकाणां संग्रहं कृत्वा एकं नूतनं कीर्तिमानं विनिर्मितम्। अमेरिकाया वैदेशिक कर्मकराणां कृते H1B इत्याख्यस्य वीजा इत्यधिकारपत्रस्य अवधिः प्रवर्धितः। अमेरिका राष्ट्राध्यक्षेण जो बाइडेन इत्यनेन पूर्व राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रसारितायाः अधिसूचनायाः वैधता समयसीमा समाप्तेः अनन्तरं प्रतिबन्धन समापनस्य अनुमतिः प्रदत्ता। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः विशदीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य मदुरैयाम् एकां नैर्वाचनिक जनसभां सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे तमिलनाडोः मुख्यमन्त्री के पलानीस्वामी, उपमुख्यमन्त्री ओ पन्नरसेल्वम एवञ्च राष्ट्रिय जनतान्त्रिक समूहस्य नैके वरिष्ठ नेतारश्च अपि समुपस्थिताः भविष्यन्ति। असौ अद्य 11:30 मदुरै धोथुकड़ी मार्गेण जनसभास्थलं प्राप्स्यति। अथ राष्ट्रिय जनतान्त्रिक समूहस्य 34 प्रत्याशिनां कृते मतदान समाह्वानानन्तरं मध्याह्ने 12:30 केरलं प्राप्स्यति। प्रधानमन्त्रिणः मदुरै जनसभाम् अभिलक्ष्य सर्वाः सज्जाः निष्पन्नाः। सुरक्षा व्यवस्थां निध्याय प्रायः 4,500 आरक्षिनियुक्ति कृताः सन्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् प्रधानमन्त्री गतरात्रौ मदुरै विमानपत्तनं प्राप्नोत्। तदनन्तरं मीनाक्षी सुन्दरेश्वर मन्दिरस्यापि दर्शनापि विहितानि। भाजपा दलस्य वरिष्ठ नेता अमित शाह अद्य पश्चिम बंगाले नैकाः नैर्वाचनिक जनसभाः सम्बोधयिष्यति। अमित शाहस्य अद्य पश्चिम बंगाले मार्गीय सञ्चरणस्य कार्यक्रमोऽपि वर्तते। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी अद्य असमे निर्वाचन प्रचारं विधास्यति। एषा अद्य गोपालपाड़ा गोलकगंजयोः नैर्वाचनिक जनसभाः सम्बोधयिष्यति।
असम पश्चिम बंगालयोः विधानसभा निर्वाचनोपक्रमे द्वितीय चरणस्य मतदानं ह्यः गुरुवासरे शान्तिपूर्णरीत्या अभवत्। प्रातः कालादेव मतदान केन्द्राणां बहिः सुदीर्घाः पङ्क्तयः आसन्। स्वतन्त्रतया निष्पक्ष मतदानाय च सर्वविध सन्नद्धता सुरक्षा प्रबन्धनादयश्च निर्वाचनायोगेन विहितासन्। मतदान प्रक्रियायां पारदर्शिता सुस्थापनायै वीवीपैट इत्याख्येन वैद्युत उपकरणेन चीटिकापि सन्दर्शमाना आसीत्। असम राज्ये 6 वादनपर्यन्तं पश्चिम बंगाले च 6:30 वादनपर्यन्तं मतदानम् अभवत्। असम राज्ये यः 45,300 प्रत्याशिनां भाग्यनिर्णयः नैर्वाचनिक उपकरणेषु सुरक्षितो जातः, येषु 26 महिला प्रत्याशिनः सन्ति। अस्मिन् चरणे जागीरोडतः पीयूष हजारिका, धोलाईसरतः परिमल शुक्लः, रंगियातः भावेश कलितादिभिः सह निवर्तमान विधानसभायाः उपसभापतिः अमीनुल हक लस्करश्च संघर्षरताः सन्ति। पश्चिम बंगाले च तृणमूल कांग्रेस दलाध्यक्षा ममता बनर्जी, शुभेन्दुः अधिकारी, मीनाक्षी मुखर्जी, सोहोय चक्रवर्ती प्रमुख नेतारः निर्वाचने संघर्षशीलाः आसन्। सर्वेपि प्रमुख दलानां नेतारः तीव्रगत्या निर्वाचन सम्बद्धासु सभासु सम्बोधयन्तः सन्ति। भाजपा दल नेत्रा नरेन्द्र मोदिना स्वीये सार्वजनिक सम्बोधने बंगाल राज्ये भाजपा दलस्य विजयः सुनिश्चितः इति समुद्घोषितम्। पञ्चराज्येषु विधानसभा निर्वाचनानि समालक्ष्य नैर्वाचनिक प्रचारः द्रुतगत्या प्रवर्तते। भाजपा दलस्य प्रमुख प्रचारकैः कुत्रचित् मार्गसञ्चरणं विहितं, कुत्रचित् च नैर्वाचनिक जनसभाः सम्बोधिताः। एवमेव कांग्रेस, डीएमके, एलडीएफ, यूडीएफ सहितानां नैकेषां दलानां प्रचारकैः अपि जनसभाः सम्बोधिताः। पक्ष विपक्ष दल नेतृभिः स्वीय जनसभासु आरोप प्रत्यारोप माध्यमेन स्वीय पक्ष दृढतया सुस्थापितम्। एवमेव निर्वाचनायोगेन अपि आचार संहिता उल्लङ्घनोपरि नैके पदक्षेपाः उत्थापिताः। भाजपा दलस्य वरिष्ठ नेत्रा केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन तमिलनाडु प्रचारः विहितः। अमित शाह पुदुच्चेरीं सम्प्राप्य लॉस्पेट मार्गीय सञ्चरणात् पूर्वं कुरुवदीकुप्पमे सिद्धानन्दा मन्दिरे अर्चना विहिता। तदनन्तरं तमिलनाडौ नैर्वाचनिक जनसभायां कांग्रेस दलस्य भ्रष्टाचारः वेशवादश्च पूर्णरूपे कट्वालोचितौ। डीएमके और कांग्रेस पार्टी को अच्छे से जानते हैं। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, जमीन हड़पना और अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाना, जनता की चिंता नहीं करना। यही डीएमके और कांग्रेस का रास्ता है। अमित शाहेन अग्रे भणितं यत् डीएमके दलस्य शासनेन महिलानां सम्मानं न भवति। तद्दलीय नेता पूर्व मुख्यमन्त्रिणा स्वर्गवासिनं मात्रं प्रति या टिप्पणी कृता तत् पूर्णरूपेण निन्दनीयमस्ति। डीएमके के नेता ये राजा का बयान मैंने देखा। मुख्यमंत्री जी की माता के लिए, स्वर्गवासी माता के लिए जिस प्रकार का बयान दिया है, मुझे लगता है डीएमके को महिलाओं के सम्मान की कोई सूद नहीं है और इस प्रकार से ओछी और नीची राजनीति कर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। पूरे तमिलनाडु की माताओं बहनों को अपील करने आया हूं, महिला विरोधी डीएमके को इस चुनाव में परास्त कर उनको सबक सिखाना चाहिए। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना यह निर्वाचनीय राज्येषु नैर्वाचनिक जनसभाः सम्बोधिताः। प्रधानमन्त्रिणा असम राज्ये एका जनसभा सम्बोधिता, एवमेव पश्चिम बंगाले च 2 जनसभे सम्बोधिते। प्रधानमन्त्रिणा असम राज्ये कांग्रेस दलं कट्वालोचितम्। एवमेव बंगाले भाजपा दलस्य विजयोद्घोषणा सम्पूर्ण विश्वासेन विहिता। ममता बनर्जयाः पराजयमपि निश्चितत्वेन समुद्घोषितम्। कांग्रेस के लंबे शासन ने असम को बम, बंदूक और ब्लॉकेड में झोंक दिया था। एनडीए ने असम को शांति और सम्मान की सौगात दी है। प्रधानमन्त्रिणः ऐतिहासिक नूतनं विकास परिषदः उल्लेखं कुर्वता सम्बोधितं यत् अनेन विकासस्य नवीनः प्रारम्भो जातः। तेन प्रतिपादितं यत् बोडोलैण्डस्य स्थायि विकासाय सर्वकारः शान्ति समृद्धि सुरक्षायाः मन्त्रोपरि कार्यं विदधाति। एनडीए की वर्तमान केंद्र सरकार है जिसने स्थायी शांति के लिए ऐतिहासिक बोडो अकॉर्ड पर मुहर लगाई है।
आज बीटीआर का विस्तार भी हुआ है और विकास की नई शुरुआत भी हुई है। बोडोलैंड के स्थायी विकास के लिए हमारा मंत्र है पीस, प्रोग्रेस और प्रोटेक्शन, यानी शांति, समृद्धि और सुरक्षा। देशे अधुनावधि 17,000 एकपञ्चाशत् लक्षाधिक षट्कोटिमितेभ्यः जनेभ्यः कोविड-19 संक्रमण प्रतिरोधि सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन संसूचितं यत् विगतासु 24 होरासु 62,020 लक्षाधिकाः जनाः सूच्यौषधिं प्राप्तवन्तः। अत्रावधौ अशेष देशे 63,000 नूतनानि कोविड संक्रमण प्रकरणानि सम्प्राप्तानि। सम्प्रति संक्रमितानां संख्या आहत्य 22 लक्षाधिक 1 कोटितः अपि अधिका जाता। गतदिने कोविड-19 संक्रमणात् 59,400 जनाः मृताः। अत्रान्तरे विगत दिवसात् 45 वयोवर्गीयेभ्यः प्रारब्धे सूच्यौषधाभियाने जनैः समुत्साहेन भागः गृहीतः। प्रथमे दिने एतद्वर्गीयैः जनैः सूच्यौषधकेन्द्रं सम्प्राप्य सूच्यौषधानि सम्प्राप्तानि। राजधान्यां देहल्यामपि कोरोना प्रकरणेषु वृद्धिः सततं जायमाना वर्तते। विगते दिने 90,27 नूतनानि प्रकरणानि सम्प्राप्तानि। एवञ्च विगतासु 24 होरासु 9 जनानां मृत्युः अपि जाता। विदेश मन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण गत दिवसे बिम्स्टेक इत्यस्य 17 मन्त्रिस्तरीयोपवेशने भागः गृहीतः। अस्मिन् अवसरे स्वीय सम्बोधने विदेश मन्त्रिणा एस जयशंकरेण बिम्स्टेक देशानां पारस्परिक सहयोगः अभिनन्दितः। उक्तं च यत् सदस्य देशानां मध्ये राजनीतिकम् आर्थिक सहयोगश्च निरन्तरेण वरिवर्धते। Part of fresh dynamism to BIMSTEC has rejuvenated the organization. I'm glad that the region is witnessing rapid economic growth with growing political and economic cooperation among the member states. It is a matter of satisfaction that BIMSTEC has achieved significant progress in many of the priority areas of cooperation. I'm happy to note that member states have agreed on rationalization of sectors and subsectors of cooperation. I'm also delighted to note that the text of the BIMSTEC Charter has been finalized. We hope that all member states will timely complete their internal procedures for its adoption at the 5th BIMSTEC Summit. मार्च मासे वस्तुसेवाकरस्य राजस्वरूपे 2,923,000 एकलक्षकोटिरूप्यकाणां संग्रहं कृत्वा एकं नूतनं कीर्तिमानं विनिर्मितम्। वित्तमन्त्रालयेन संसूचितं यत् विगतवर्षे अस्मिन् एव मासे प्राप्त वस्तुसेवाकरस्य अपेक्षया अस्मिन् वर्षे प्राप्तराशिः 27% अधिका अस्ति। केन्द्रप्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् विगत षड्मासेषु वस्तुसेवाकरस्य राजस्वस्य अधिग्रहणं 1,00,000,000 अधिकम् अस्ति। अनेन स्पष्टीभवति यत् कोविड महामार्याः अनन्तरं देशः आर्थिकस्थितौ सुदृढां स्थितिं सम्प्राप्नोति। सुप्रसिद्धः चलचित्र अभिनेता रजनीकान्तः 19,200 सुप्रतिष्ठितेन दादा साहब फाल्के पुरस्कारेण सम्मानयिष्यते। सूचना प्रसारण मन्त्रिणा प्रकाश जावडेकरेण गतदिवसे एतद्विषयिकी घोषणा विहिता। अयं पुरस्कारः आगामि मासस्य 3 दिनाङ्के प्रदास्यते। ध्यानास्पदमस्ति यत् दादा साहेब फाल्के पुरस्कारः भारतीय चलचित्र जगतः सर्वाधिकः सुप्रतिष्ठितः पुरस्कारो वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फाल्के पुरस्कार प्राप्त्यर्थम् अभिनेतारं रजनीकान्तम् उद्घोषणानन्तरं रजनीकान्तेन ट्विटर माध्यमेन स्वीय भावनाः प्रकटिताः। कथितञ्च यत् प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदानाय सर्वेषां हार्दिकं धन्यवादाभिनन्दनम्। देश के फिल्म दुनिया का और देश का एक प्रमुख अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है। इस साल 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड हम घोषित कर रहे हैं। इस बार चयन करने के लिए 5 जूरी मेंबर थे। आशा भोसले, मोहनलाल, विश्वजीत चैटर्जी, शंकर महादेवन और सुभाष घई। ये 5 जूरी
की बैठक हुई और बैठक में उन्होंने सर्वसम्मति से अपने महान नायक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की है और उसको हमने स्वीकारा है। अमेरिकया वैदेशिक कर्मकराणां कृते H-1B इत्याख्यस्य वीजा इत्यधिकारपत्रस्य अवधिः प्रवर्धितः। अमेरिका राष्ट्राध्यक्षेण जो बाइडेन इत्यनेन पूर्वराष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रसारितायाः अधिसूचनायाः वैधता समयसीमा समाप्तेः अनन्तरं प्रतिबन्धन समापनस्य अनुमतिः प्रदत्ता। अनेन पदक्षेपेण भारतीय सूचना प्रौद्योगिक्याः कर्मकराः सहजाः जाताः। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।